हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो पिनहोल के द्वारा सर्जरी करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको गले का कैंसर था। गले के कैंसर की वजह से वो पेशेंट खा नहीं पा रहा था, खाना नहीं हो रहा था, तो उसकी हेल्थ में काफ़ी असर पड़ रहा था। एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के द्वारा हमने ये डिसाइड किया कि ये पेशेंट को फीडिंग ट्यूब डालेंगे, लेकिन सिंस पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो सर्जिकली ये फीडिंग ट्यूब नहीं डाला जा सकता था, इसलिए हमने इसे पिनहोल के द्वारा डालने का प्लान किया। ये सर्जरी एक छेद के द्वारा होती है जिससे कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है और कोई एनेस्थीसिया की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पेशेंट का प्रोसीजर जब हमने स्टार्ट किया तो पहले पेट के अंदर बहुत सारी हवा भरी, हवा भरने के बाद उसमें 3 टाके लगाए जिससे कि ये पेट की दीवार और शरीर की दीवार दोनों पास में आ जाए। फिर हमने एक निडल के द्वारा उनके पेट में एक्सेस लिया, उसमें एक बड़ी वायर डाली और ट्यूब को प्लेस किया। जो फीडिंग ट्यूब होता है उसमें एक गुब्बारा होता है आगे, वो गुब्बारे में हम कॉन्ट्रास्ट मतलब दवाई डालते हैं जिससे कि वो खुला रहे और आगे लीकेज का इशू नहीं आए। जब हमने गुब्बारा फुला दिया तो हमने ये ट्यूब को टाँके से पेट की दीवार और अपने शरीर की दीवार में जोड़ दिया। जब हम इसमें दवाई डालते हैं तो ये फ्रीली उनके स्टमक में घूम रही है अभी और कोई लीक नहीं दिख रहा है। इसके द्वारा पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जा सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ में सुधार आएगा और वो आगे कैंसर की ट्रीटमेंट में मदद करेगा। पेशेंट की रिकवरी इसमें तुरंत हो जाती है, इसमें कोई बड़ी चीर फाड़ या टाके नहीं लगते हैं, छोटे माइक्रो सूचर्स लगते हैं जिसकी वजह से पेशेंट इमीडिएटली अपनी रूटीन एक्टिविटी चालू कर सकता है। इसमें स्टे भी 1 दिन का होता है और अगले दिन पेशेंट घर जाके अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकता है। इसको मैनेज करने के लिए पेशेंट को कुछ ज्यादा चीजें नहीं लगती है, इसकी साफ सफाई जरूरी है, बाकी रेगुलर ड्रेसिंग और प्रॉपर न्यूट्रिशन इससे जाना चाहिए। अगर ट्यूब ब्लॉक होता है तो अपने नजदीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को संपर्क करने की जरूरत है। थैंक यू।